नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। इस वीडियो में बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पिछले कई दिनों से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार का जो क्राइम रिपोर्ट है, वो बढ़ा है। अपराध की जो घटनाएं हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज कह दिया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने छपरा का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जिलों का जिक्र करते हुए वहां की घटनाओं का भी साथ में जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने आज कह दिया कि यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, छपरा का जिक्र करते हुए, क्योंकि देखिए छपरा में भी जो अपराध की घटनाएं हैं वो चुनावी दौरान से ही देखने मिली। और अभी भी जो वहां पे अपराध का ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। छपरा में कई तरह की हिंसक झड़प की खबरें आई छपरा से। इसके साथ ही आप देखिए कि पूर्णिया में भी रंगदारी का मामला सांसद पप्पू यादव को लेकर के हुआ। उसको भी लेकर के पप्पू यादव ने कई बड़े खुलासे किए, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव की चर्चा करते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था थी, अब वो नहीं बची है, क्योंकि जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह से ही बिहार की सियासत में नीतीश कुमार या फिर बीजेपी जो है पूरी तरह से सिर्फ सत्ता पे काबिज हो गई है और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको छूट दे दी गई है। लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आज यादव समाज को टारगेट करने का आरोप भी लगाया सरकार पे। और तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा को लेकर के भी सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी केंद्र में हो या फिर राज्य में, पेपर लीक होना तय है। देखिए, जब बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, तब भी पेपर लीक का मामला हुआ था। उस वक्त भी परीक्षा कैंसिल हुई थी। लेकिन अब नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा की प्रणाली को लेकर के, जिस तरह से पूरा जो अब खुलासा है वो सामने आ रहा है कि किस तरह से पेपर लीक हुआ, और बहुत सारे जो गंभीर आरोप हैं अब वो लग रहे हैं। कई सारे बच्चों ने इसको लेकर के शिकायत भी की है। कई बच्चों को कई तरह की खबरें मिल रही कि कोटा में कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया है। तो ये एक गंभीर विषय है और इसको लेकर के ही पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर के जो सियासी संग्राम है वो भी मचा हुआ है, जांच चल रही है। और बिहार से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नीट परीक्षा का जो पेपर लीक है उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन देखिए, अभी जो बिहार की खबरें आ रही हैं कि बिहार में जो इस रैकेट का गैंग का जो खुलासा हुआ, जो अभ्यर्थी पकड़े गए, उसमें से एक अभ्यर्थी ने पूरे रैकेट का खुलासा किया। उसने बताया कि किस तरह से उसे एक दिन पहले ही क्वेश्चन मिल गया था, उसे रटवाया गया था पटना के एक हॉस्टल में। तो अब जो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे खुल रही है। यही वजह है कि नीट परीक्षा को लेकर के युवाओं में आक्रोश है और पूरे देश भर में यह मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई उसको लेकर के जांच भी अब तेज हो गई है। तो यहाँ पे लगातार सरकार के रवैये पे सवाल उठ रहा है और खास तौर से बिहार में जो पेपर लीक का मामला है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, हमेशा से पेपर लीक का मामला रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को भी कहते हैं कि जब वो थे सत्ता में, जब उन्होंने शिक्षक बहाली निकाला, तब ऐसी खबरें नहीं आई थी। तो लगातार तेजस्वी यादव नीट परीक्षा को लेकर के भी सरकार पे निशाना साध रहे हैं। अब चर्चा करते हैं, देखिए, पूर्णिया की, क्योंकि पूर्णिया को लेकर के भी काफी ज्यादा सुर्खियां थी कि रंगदारी का आरोप नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव पे लगा था। लेकिन पप्पू यादव को कल पूर्णिया कोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव दहाड़ने लगे। पप्पू यादव ने कहा कि ये जो पूरी साजिश है वो रची गई उनके खिलाफ, उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, इसलिए ये पूरी साजिश साजिश जो है वो प्री प्लान की गई है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मानहानि का केस करेंगे और जो वेबसाइट ने उनपे एफआईआर दर्ज किया, रंगदारी का आरोप लगाया, उसको भी लेकर के पप्पू यादव ने कई बड़े खुलासे किए। देखिए, पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र, कई बड़ी बातों का जिक्र पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि उन्हें जान से मारने की भी साजिश चल रही है। देखिए, पूर्णिया में व्यवसायी राजा भगत हैं जो फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने उनसे रंगदारी मांगा है। हालांकि उसके बाद राजा भगत का भी कई सारा वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें वो गाली गलौज करते हुए पाए गए। कई तरह की घटनाएं थी जो सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब पप्पू यादव को जब जमानत मिली तो पप्पू यादव ने कहा कि ये पूरी जो है वो साजिश की गई। इसके साथ ही पप्पू यादव ने एक बड़ी बात कहा कि चुनाव के दौरान से ही उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। तो एक बड़ा खुलासा करते हुए पप्पू यादव ने इन सारी बातों को कहा। पप्पू यादव ने इस रंगदारी मामले में यहां तक कहा कि एक बड़े नेता, बिहार के एक बड़े नेता इसमें शामिल हैं, इस पूरी साजिश में। इसके साथ ही पूर्णिया के 2 बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं, मधेपुरा के एक व्यवसायी और एक पूर्णिया का पूर्व विधायक भी
इस पूरे साजिश में शामिल है। तो पप्पू यादव ने आज कई बड़े खुलासे किए। हालांकि अभी भी जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव को जमानत मिली, पप्पू यादव दहाड़ने लगे। पप्पू यादव ने कह दिया कि अब वो मानहानि का केस करेंगे और रंगदारी मामले को लेकर के जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जिस तरह से मेंटली उन पे प्रेशर बनाया गया, पप्पू यादव ने कहा कि इतना वो कभी भी आहत नहीं हुए थे इन सारी बातों को लेकर के, लेकिन जितना उनके इमेज को, उनके नाम को उछाला गया, उससे वो काफी ज्यादा नाराज है। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि उनको मरवाने की भी साजिश चल रही है और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो कई बार सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली थी, लेकिन फिर वापस ले लिया गया, मुहैया नहीं हो रहा है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। तो पप्पू यादव ने आज इन बड़ी बातों का खुलासा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इतना हर्ट हुए हैं, मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है,